गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मुझे आपका अच्छा रिस्पांस आ रहा है ग्रुप में, और मैं चाहता हूँ ऐसे रिस्पांस बना रहे। कुछ बच्चे जैसे अपनी ड्राइंग्स भेज रहे हैं, अपनी कॉपी मेंटेनेंस भेज रहे हैं, ये सब आपका असेसमेंट में यूज़ होगा। असेसमेंट के आपको नंबर मिलते हैं, और जो भी ड्राइंग्स बनाते हो उसको अच्छे से पोर्टफोलियो में आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो भी बच्चा जब आता है क्लास के लिए, जो आपको पता है सुबह 12 बजे से पहले पहले हमारी क्लास का टाइम है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप एक अपना वो कर सकते हैं, अटेंडेंस मेंटेन कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रेजेंट वर्ड। तो अपना नाम और वहाँ पे लिख सकते हैं प्रेजेंट। और जिस बच्चे को मतलब कि आप बता सकते हैं उसमें आज के लेक्चर से हमने क्या सीखा है। जैसे कम्युनिकेशन आपका चल रहा है अभी, तो दो बच्चे हों, जैसे सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फीडबैक कैसे देते हैं, वो सब उसमें बताइए, ताकि ये क्रिएटिविटी जो है वो आपकी आगे जाए, और मैं दिखा सकूँ कि हाँ, ये हमारे 12th क्लास के बच्चे हैं गवर्नमेंट गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल दराल के, जो इतने दूर दराज एरिया में रहते हैं, पर तभी भी उनको पढ़ने का कितना शौक है, और वो अपनी क्रिएटिविटी को बता रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब ये है, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज़ डिकोडिंग मैसेज। डिकोडिंग मैसेज में जैसे आपने यहाँ पे एक पिक्चर में देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर 2 ट्री दिए हैं और नीचे 2 इंसान दिए हैं। अब एक में लिखा है कोडिफाइंग और दूसरे में लिखा है डीकोडिफाइंग। अब इसका ये मतलब हुआ कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को ट्री के बारे में कुछ बोला है, तो ट्री, वो दूसरा इंसान सोचता है, ज्यूम करता है कि ट्री कैसा होगा। तो जब वो सोचेगा, वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेगा, हाँ ये वैसा बोल रहा है ट्री, तो वो होता है डी कोडिफाइंग। अब बंदे ने जो बोला है, एक इंसान ने जो दूसरे इंसान को बोला है ट्री, तो अगर दूसरे बंदे को नहीं पता होगा, वो उससे बार बार पूछेगा कि ये क्या बोला, तुमने क्या बोला। अगर उसको पता होगा, वो उससे नहीं पूछेगा और अपने दिमाग से ही एज्यूम कर लेगा, हाँ ये उसके बारे में बात कर रहा है। चलो अब इसकी उस पर आते डेफिनेशन में कहता है, वन रिसीव्ड द रिसीवर्स नीड टू डी कोड द मैसेज एंड सक्सेसफुल डी कोड इज़ ए वाइटल स्किल। जब आप किसी से कोई बात करते हैं, कोई ऐसी चीज़ बोलते हैं, जब अगला इंसान समझ जाता है, जब अगला इंसान अच्छे से समझ जाता है, उसी को बोलते हैं डी कोडिंग ऑफ मैसेज। आपने जो बोला वो था एनकोडेड टाइप में, और जब दूसरे इंसान ने उसको सुना और आपको उसका जवाब दे दिया, तो दैट इज़ डी कोडिफाइंग द मैसेज। अगला, इंडिविजुअल विल डी कोड एंड अंडरस्टैंड मैसेज इन ए डिफरेंट वेज बेस्ड अपॉन एनी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब एक इंसान है, जब वो दूसरे इंसान की बात सुनता है, तो वो अपने तरीके से उसकी बात को समझता है। और ये क्या होता है इनमें, अगर वो उसको समझ नहीं आए तो वो बार बार पूछता है, या फिर कई बार क्या होता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। अगला इंसान कुछ बोल रहा है अपनी लैंग्वेज में, तो दूसरे इंसान को समझ नहीं आती। जैसे कई बार क्या होता है, एक बच्चा हिंदी पढ़ता है, एक बच्चा उर्दू पढ़ता है। उर्दू के वर्ड हिंदी वाले को नहीं आते, हिंदी वाले के वर्ड उर्दू वाले को नहीं आते। तो जब वो एक दूसरे के साथ बात करेंगे, बीच बीच में वो एक दूसरे से पूछेंगे, यार वो क्या बोला था तुमने उर्दू में, और जो उर्दू वाला होगा वो बोलेगा तुमने क्या बोला था हिंदी में। तो ये क्या होते हैं, ये बैरियर्स होते हैं। सो हमेशा जब भी आपने बात करनी है, ऐसे सिंपल तरीके से बात करनी है, सिंपल वर्डिंग से बात करनी है, ताकि अगला बंदा जो समझ जाए, और उसकी जो बात करने में जो बैरियर्स हैं, जो रुकावटें हैं, वो ना आएँ। कह रहा है इसमें आगे बोलता कहता है, माइट बी प्रेजेंट देयर एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर कंटेक्स्ट ऑफ द मैसेज, देयर साइकोलॉजिकल स्टेट एंड द टाइम एंड द प्लेस ऑफ रिसिप्ट एज वेल एज मैनी अदर पोटेंशियल फैक्टर। और भी कई फैक्टर हैं जो इस डिकोडिंग ऑफ मैसेजेस या बैरियर्स इन कम्युनिकेशन में आ सकते हैं। जैसे कि उसको उसकी भाषा का पता ना हो, उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है, टाइम क्या है जहाँ वो बात कर रहा है। जैसे आप किसी से बात करते हो फ़ोन पे, कई बार क्या होता है कि बहुत शोर होता है, अगला बंदा सुन नहीं पाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ बैरियर इन कम्युनिकेशन। और कई बार क्या होता है कि उसकी साइकोलॉजिकल स्टेज नहीं होती है, वो सुनने के मूड में नहीं होता, पर आप उससे बात करना चाहते हैं, वो भी एक बैरियर होता है। तो जब भी आपने बात करनी है, पहले उसकी ये चीज़ों को ध्यान में रखना है कि क्या वो डिकोड उसको कर पाएगा अच्छे से, क्या वो उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट जो है वो ठीक है, क्या ये सही समय है, क्या ये सही वक्त है उससे बात करने का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डिकोडिंग ऑफ मैसेजेस। सो स्टूडेंट्स, डिकोडिंग ऑफ मैसेजेस में इतना ही था। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, जो बेसिकली डिपेंड हो गई आपके फीडबैक में। जैसा आपको पता ही है कि कम्युनिकेशन साइकिल जो है वो हमारा जो होता है, उसमें सेंडर होता है, रिसीवर होता है और फीडबैक होता है, तभी हमारा कम्युनिकेशन पूरा
सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड इज़ अवर फीडबैक। फीडबैक जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे कम्युनिकेशन साइकिल को पूरा करने में। अगर फीडबैक नहीं हो तो हमारा कम्युनिकेशन साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक छोटी सी पिक्चर आपको मैंने लगाई है पिक्चर, जिससे आपको रिप्रेजेंट हो, क्योंकि कहते हैं कि बताने से ज़्यादा अगर देखने में जो होता है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। जब लोग अट्रैक्टिव होते हैं किसी को जब कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो वो देख के ही अच्छी लगती है, ऐसा माना गया है। चलिए, फीडबैक में जैसे मैंने आपको यहाँ छोटी पिक्चर में दिखाया गया है, जैसे एक इंसान है, डाइस रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए ये आप बैठे हैं चेयर्स पे स्टूडेंट्स, और डाइस पे हमारे कोई प्रिंसिपल साहब खड़े हैं और आगे माइक लगा है। तो प्रिंसिपल साहब यहाँ पे क्या है, हमारे सेंडर, और ये सोर्स भी हैं। और बीच में हमारे यहाँ ऊपर देखिए, ऊपर लिखा है चैनल। चैनल मतलब ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो, ठीक है। और रिसीवर्स हो गए हमारे, जो आप स्टूडेंट्स जैसे बैठे हुए हैं, एज्यूम करो आप बैठे हैं, और जो उनकी तरफ से चीज़ आ रही है दैट इज़ मैसेज। और जो नीचे से देखिए आप, यहाँ से एक एरो जा रहा है ऊपर, और वो है फीडबैक। वो कुछ बोल रहे हैं और आप उसका जवाब अगर देते हैं यस, नो, या जो भी जवाब है, सो दैट इज़ कॉल्ड अवर फीडबैक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीडबैक इन योर टेक्स्ट बुक्स ये कहती हैं फीडबैक के बारे में, दैट रिसीवर ऑफ मैसेजेस आर लाइकली टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन हाउ दे हैव अंडरस्टूड द मैसेज थ्रू बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल रिएक्शन। जो रिसीवर होते हैं वो सेंडर की बात को सुनते हैं, और ये उन पे डिपेंड होता है कि वो किस तरह से जो बात कही गई है उसका जवाब दें। वो या तो वर्बल में भी हो सकती है या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी हो सकती है। वो उनका अपना रिएक्शन है, रिसीवर का अपना मैसेज है कि वो जो सुनते हैं उसको किस प्रकार से फीडबैक जो है वो देते हैं। इट शुड बी इन वर्बल और नॉन वर्बल। दूसरा, इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स शुड पे क्लोज अटेंशन टू द फीडबैक एज इट द only way to assess whether the message has been understood as intended and it allows anyone confusion to be corrected। कहता है फीडबैक से आखिर होता क्या है। फीडबैक से ये है, फॉर एग्जांपल हम क्लास लेते हैं, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि जो लिसनिंग पावर होती है किसी की भी, लिसनर टू बी ए गुड लिसनर, हमें सबसे अच्छा लिसनर बनना चाहिए। हमें सुनने की आदत डालनी चाहिए। सुनने की आदत से क्या होता है कि आपको कुछ समझ आता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, क्लास का सिनेरियो है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे बीच में बहुत अच्छे हैं जो पूरी अटेंशन के साथ पढ़ रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बातें कर रहे हैं जो अच्छे से सुन नहीं रहे हैं। तो मेरा ध्यान उन पे ज़्यादा जाएगा जो बच्चे अच्छे से सुन रहे हैं, और जो नहीं अच्छे से सुन रहे हैं उनके लिए जो भी पढ़ाया गया उनको कोई किसी चीज़ का असर नहीं होगा। अब जो सुनने वाला है, जो लिसनर है, वो क्या करेगा, उसको बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेटर। वो क्या करेगा, उसको कोई चीज़ अगर नहीं समझ आएगी वो उसी टाइम खड़ा हो जाएगा और बोल देगा, सर आपने ये जो बोला है इसके बारे में मुझे फिर से समझाइए, मुझे ये समझ नहीं आई। कुछ वर्ड मेरे लिए कुछ असंभव थे जो मैं सुन नहीं पाया, जो अच्छे से मेरे को पता नहीं चला। सो यही एक फीडबैक होता है। अगर आप बोलोगे कि हमें समझ नहीं आया, हमें अच्छे से ये नहीं पता लगा, हमें वो नहीं पता लगा, तो ये फीडबैक ही हमारे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि शर्म के बारे में पूछते ही नहीं हैं अपने टीचर्स को कि क्या था क्या नहीं था। तो इसीलिए फीडबैक बोला गया कि जब तक ये नहीं होगा तब तक जो है हमारी कम्युनिकेशन पूरी नहीं हो सकती। नेक्स्ट कहता है फीडबैक ड्यूरिंग ए फेस टू फेस और टेलीफोन कन्वर्सेशन विल बी इमीडिएट एंड डायरेक्ट। अब हम जब फेस टू फेस बात करते हैं जो हमारा फीडबैक होता है वो उसी टाइम आ जाता है, और जब हम फ़ोन पे बात करते हैं जो फीडबैक होता है जो रिसीवर की साइड से उसी टाइम पे आ जाता है। तो ये एक अच्छी बात है। कहता है वाइल फीडबैक टू ए मैसेज कन्वेड टीवी वाया रेडियो विल बी इनडायरेक्ट। और जो टीवी से रेडियो किससे होती है हमारी कम्युनिकेशन, उसमें हमारा जो फीडबैक है वो उसी टाइम नहीं आता है, वो डिले रहता है। सो थैंक यू फॉर द क्लास टुडे।